Good morning, students. Today we will do the grammar practice of chapter 5. आपका जो चैप्टर 5 है उसकी ग्रामर प्रैक्टिस करेंगे. पेज नंबर 43 पर है आपके ग्रामर प्रैक्टिस, वो करेंगे. और उस ग्रामर प्रैक्टिस में यू हैव फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टाइम रेफरेंस. वी ऑल नो दैट देयर आर 3 टेंसेस, correct? Present tense, past tense and future tense. But basically we can say that there are only 2 tenses, present tense and past tense, वर्तमान काल और भूतकाल. But future tense we can say that future is a time, आने वाले समय को हम future कहते हैं. ठीक है, टेंस हम मेनली बेसिकली दो को ही बोलते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस. क्लियर? फ्यूचर जो है उसको हम टाइम बोलते हैं कि आगे आने वाला समय है, इसलिए यहाँ पर हमने इसको फ्यूचर टाइम रेफरेंस लिखा है. और फ्यूचर टेंस में आज हम दो करेंगे, फ्यूचर सिंपल एंड फ्यूचर परफेक्ट. दैट हैज गिवन इन योर बुक. फ्यूचर टाइम रेफरेंस में आपकी बुक में 2 पॉइंट दिए हुए हैं, फ्यूचर सिंपल एंड फ्यूचर परफेक्ट. तो आज वही करेंगे. व्हाट इज फ्यूचर सिंपल? फ्यूचर टेंस होता क्या है? व्हेन अ वर्ब इंडिकेट्स फ्यूचर टाइम, जब कोई वर्ब मीन्स क्रिया, जब कोई क्रिया आने वाले समय को इंगित करती है. इंडिकेट्स मीन्स इंगित करना, इशारा करना. ठीक है, जब कोई क्रिया आने वाले समय को इंगित करती है, इट मीन्स दैट एन एक्शन हैज नॉट येट स्टार्टेड. उसका मतलब होता है कि कोई भी कार्य अभी शुरू नहीं हुआ है, अभी तक शुरू नहीं हुआ है. ठीक है, फ्यूचर समय को जब हम इंडिकेट करते हैं तब ये होता है कि अभी तक वो कार्य शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि वो आने वाले समय में शुरू होगा. क्लियर? इट मीन्स दैट एन एक्शन हैज नॉट येट स्टार्टेड एंड इट इज प्रोबेबल इट विल हैपन. और संभावना है कि यह घटित होगा, आगे होगा, आने वाले समय में होगा. ठीक है, फ्यूचर टाइम क्या? आने वाले समय के लिए अब हम कोई कार्य के बारे में बोलते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? वो कार्य अभी तक नहीं हुआ है और आने वाले समय में संभावना है, संभवतः वह आगे आने वाले समय में घटित होगा. क्लियर? ये होता है फ्यूचर टाइम, फ्यूचर सिंपल. एग्जाम्पल से देख लेते हैं. फ्यूचर टेंस का एग्जाम्पल ले लेते हैं. एग्जाम्पल है ऋषभ विल बाय बेनलो वॉच. ये आपका जो एक्सरसाइज है बुक में उसका एग्जाम्पल है जो कि मैंने आपको करवाया था. इसको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ ना. नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग हाउ फ्यूचर टेंस, हाउ वी कैन राइट अ सेंटेंस इन फ्यूचर टेंस. क्लियर? फ्यूचर टेंस के लिए हमें ये ध्यान रखना पड़ता है, हेल्पिंग वर्ब विल शैल होती है. फ्यूचर टेंस में हेल्पिंग वर्ब विल शैल होती है और विल शैल अपने रूल के अकॉर्डिंग लगती है. वर्ब और हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है. पहले यहाँ पर मार्क कर लें, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट क्या है. मेरा सब्जेक्ट ऋषभ क्या है? सब्जेक्ट है. विल हेल्पिंग वर्ब है, बाय मेन वर्ब है और बेनलो वॉच ऑब्जेक्ट है. क्लियर? अब क्योंकि एक जो सेंटेंस है वो बेसिकली अपने पैटर्न पर डिपेंड होता है, उसका जो पैटर्न होता है, किस तरीके से लिखा जाता है. तो ये हर एक टेंस का अलग अलग पैटर्न होता है, क्योंकि किसी में हेल्पिंग वर्ब कुछ होती है, किसी में मेन वर्ब कुछ होती है ना. तो ये लेकिन बेसिकली सेंटेंस का पैटर्न क्या होता है? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट. ये बेसिकली एक सेंटेंस का पैटर्न होता है. हर एक सेंटेंस में ये होना चाहिए. अगर ये नहीं है, आगे पीछे भी हो गया है तो वो रॉन्ग है. अगर आपने सब्जेक्ट बाद में कर दिया है, वर्ब पहले कर दिया है तो वो रॉन्ग है. क्लियर? अब यहाँ पर देखिए विल शैल आ गया, फ्यूचर टेंस है. और ये हमें हमेशा याद रखना है, विल शैल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है. बाय, देखिए बाय मीन्स खरीदना, तो ये फर्स्ट फॉर्म. विल शैल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी. सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब विल शैल आएगी, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा. आई और वी के साथ हमेशा शैल यूज करते हैं. और बाकी कोई भी सब्जेक्ट हो, किसी का नाम आ जाए, ही, शी, इट, दे, बाकी कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ विल यूज करते हैं. ओके, क्लियर? ये फ्यूचर सिंपल है. नाउ फ्यूचर परफेक्ट. ये यू कैन नोट डाउन ऑल द नोट्स इन योर नोटबुक, जो कि मैंने आपको नोट्स में लिखवाया भी है कि विल शैल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, फ्यूचर टेंस में हमेशा विल शैल यूज होता है. क्लियर? ये नोट्स में आपको लिखवाया हुआ है. नाउ फ्यूचर परफेक्ट टेंस. फ्यूचर परफेक्ट टेंस मीन टेंस के नाम आते ही हमारे माइंड में जो है उसकी जो बेसिक जो आइडेंटिफिकेशन है वो स्ट्राइक होनी चाहिए, माइंड में क्लियर हो जाना चाहिए. फ्यूचर है तो विल शैल आएगा ही आएगा, परफेक्ट है तो हैज हैव हैड आएगा ही आएगा. ठीक है, तो यहाँ पर ये हमें पता है कि विल शैल और हैज हैव हैड में से कुछ ना कुछ आएगा. वो हमारे पैटर्न
उसके अकॉर्डिंग हम बना लेते हैं। अब फ्यूचर परफेक्ट क्या है? इट एक्सप्रेसेस एक्शन लाइकली टू बी कंप्लीटेड बाय अ स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर। फ्यूचर परफेक्ट टेंस जहां भी आ जाता है वो क्या एक्सप्रेस करता है? किस चीज को एक्सप्रेस करता है? एक्शन लाइकली टू बी कंप्लीटेड, कि कोई भी कार्य जो है वो आगे आने किसी भी आने वाले विशेष समय पर पूरा होगा। ठीक है, टू बी लाइकली टू बी कंप्लीटेड बाय अ स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर, भविष्य में किसी विशेष समय पर पूरा हो जाएगा वो, मतलब अगले साल तक वह 12वीं पास कर चुका होगा। क्लियर? अगले साल तक स्पेसिफिक टाइम हो गया, कर चुका होगा। चुका जो है परफेक्ट की आइडेंटिफिकेशन है, होगा फ्यूचर की है, कर चुका होगा। मतलब एक समय निश्चित होता है, इसमें टाइम जरूर आता है इस टेंस में, कोई भी स्पेसिफिक गिवन टाइम होता है। एग्जाम्पल से देख लेते हैं। आई शैल हैव गॉन टू शिमला बाय दिस संडे। बाय मीन्स क्या होता है यहाँ पर? बाय मीन्स तक। यहाँ पर आया था ना बाय अ स्पेसिफिक टाइम, एक विशेष समय तक। ठीक है, तो बाय मीन्स हो गया तक। बाय द संडे मीन्स बाय दिस संडे, मतलब इस संडे तक। आई के साथ अभी बताया था, आई और बी के साथ हमेशा शैल आता है फ्यूचर टेंस में। आई शैल, उसके बाद परफेक्ट है तो हैव आ गया, आई के साथ हैव आता है ना, हैव ये परफेक्ट टेंस में होता है, शैल प्लस हैव आएगा ही आएगा। विल शैल प्लस हैव, और ये हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ओके, हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ये रूल है हमारा। आई शैल हैव गॉन टू शिमला बाय दिस संडे। इस संडे तक मैं शिमला जा चुका हूँगा। क्लियर? चुका हूँगा, चुका परफेक्ट की आइडेंटिफिकेशन है, होगा फ्यूचर की आइडेंटिफिकेशन है, बन गया हमारा फ्यूचर परफेक्ट। और फ्यूचर परफेक्ट में ये भी ध्यान रखना है, विल शैल के साथ हमेशा हैव आएगा, हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और लास्ट में कहीं ना कहीं एक स्पेसिफिक टाइम दिया होगा, विशेष समय दिया होगा, इस समय तक हो चुका होगा। क्लियर? गॉट इट? फ्यूचर सिंपल एंड फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर सिंपल है, उसमें सिंपल विल शैल, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये सिंपल है। बट फ्यूचर परफेक्ट में हमें ध्यान रखना है, विल शैल के साथ हमेशा हैव आएगा, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और एक स्पेसिफिक टाइम दिया होगा, विशेष समय जरूर दिया होगा। क्लियर? गॉट इट? नाउ इनफ फॉर टुडे।